6 दिसंबर 1956 की रात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ क्या हुआ। जय भीम, नमो बुद्धाय। 6 दिसंबर को ही बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ था। बाबा साहेब के बेटे इसे मृत्यु नहीं बल्कि हत्या का नाम देते थे और बाबा साहेब की दूसरी पत्नी सविता कबीर को ही बाबा साहेब की हत्यारन कहते थे। क्या ये बात सही है? क्योंकि सविता पत्नी तो बाद में बनी, पहले वो एक डॉक्टर थी और डॉक्टर का काम जान लेना नहीं बल्कि जान बचाना होता है। तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, कुछ एक रेफरेंस के साथ। अगर आपको कहीं पर कोई शक रह जाए तो बताई गई पुस्तक को पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो सदियों पुरानी बात नहीं है, बल्कि वो बात 1956 की ही है, जिसके लिए आप सभी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये घटना आधुनिक भारत के महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन के अंतिम दिनों की है, जब सविता कबीर, जो कि बाबा साहेब की दूसरी पत्नी थी, उन्हें ही कातिल बताया जा रहा है। तो क्योंकि वो ब्राह्मण थी और जिनकी हत्या का आरोप है वो महार जाति के थे, यानी कि निचली जाति, तो फिर ब्राह्मण वर्ग की इस बात पर आपत्ति जाहिर क्यों नहीं करता? क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी करता है? इस बात का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर उन्होंने, यानी कि ब्राह्मणों ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो गड़े मुर्दे बाहर आ जाएंगे। जो बात बाबा साहेब की मृत्यु से जुड़ी है वो बाहर आ जाएगी और इसी बात से ब्राह्मण डरते भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्राह्मणों को क्या डर था बाबा साहेब से? क्योंकि बाबा साहेब के किरदार से हम सभी वाकिफ़ हैं। वो बिना मतलब किसी को भी परेशान या तकलीफ नहीं देते थे, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था ही नहीं, बल्कि उनको दूसरों के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि वो अपने जैसे लोगों, दलित और नीची जाति के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। वो चाहते थे जिस तरह की कठिनाइयाँ मैंने झेली हैं, आने वाली पीढ़ी इन सब मुसीबतों और कष्टों से दूर रहे, और शायद यही सब कारण बना उनकी मृत्यु का, क्योंकि दलितों को उनका हक मिल जाने से ऊंची जाति वालों को मुश्किल हो जाती, उनकी सीटें कम पड़ जाती, जो कि ऊंची जाति वालों को मंजूर नहीं था। और यही कारण है कि उस दिन से आज तक मीडिया इस बात पर, या यूं कहें कि इस मुद्दे को उठाना ही नहीं चाहता। सभी चरित्रकार जो कि बायोग्राफी लिखते हैं, उन सभी का यही कहना है कि बाबा साहेब की मृत्यु संदिग्ध मृत्यु है, हत्या की है उनकी। इन सभी रचनाकारों में सबसे पहले नाम आता है नानक चंद रत्तू का, क्योंकि नानक चंद रत्तू बाबा साहेब के प्रिय थे और नानक चंद ने सीधा वार सविता कबीर पर किया है कि सविता ने ही बाबा साहेब की हत्या की है। नानक चंद बाबा साहेब के प्रिय होने के साथ साथ उनके करीबी भी थे, इसलिए नानक चंद की बात को गलत कहना गलत होगा। अब दूसरे रचनाकार का नाम है सोहनलाल शास्त्री। इन्होंने बाबा साहेब के साथ काफ़ी लंबे समय तक काम किया और इन्होंने अपनी बायोग्राफी भी लिखी, और इस पुस्तक का नाम है मेरे बाबा साहेब के साथ 25 वर्ष। तीसरे रचनाकार हैं शंकर रवि शास्त्री, जिनकी बायोग्राफी का नाम है युग पुरुष बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन चरित्र। चौथे रचनाकार का नाम है भगवान चाबक खैर मुडे, और पांचवें रचनाकार का नाम है BC कामले, जिनको बाबा साहेब ने बाहर पढ़ाई के लिए भी भेजा था। इन सभी रचनाकारों ने दावे के साथ लिखा हुआ है कि बाबा साहेब की मृत्यु नेचुरल नहीं है, बल्कि इनकी हत्या की गई है। अब यहाँ पर सोचनीय प्रश्न ये है कि कौन सी साजिश के तहत बाबा साहेब की हत्या की गई, या फिर इस काम में किसी खास ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था, क्योंकि बाबा साहेब का किरदार एक सुलझे हुए किरदार में से था। तो बाबा साहेब की हत्या क्यों, किसने और कैसे की, इस शीर्षक पर डॉक्टर विलास खैरात जी ने 3 वॉल्यूम लिखे हैं। एक वॉल्यूम करीब 300 पेज का है और 2 वॉल्यूम दूसरी भाषा में अनुवाद भी हो चुके हैं। इतनी रिसर्च के बाद खुद डॉक्टर विलास खैरात जी का कहना है कि बाबा साहेब की हत्या किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुई है। बाबा साहेब का इलाज 2 व्यक्तियों द्वारा चल रहा था, एक तो डॉक्टर मालवंकर और दूसरी सविता कबीर। लेकिन इतने बड़े काम को अंजाम देना सिर्फ इन 2 के बस की बात नहीं है, इन्हें तो सिर्फ मोहरा बनाया गया है। इसके आगे खैरात जी कहते हैं कि इनसे काम करवाने के लिए एक संस्था काम कर रही थी, पूरा ऑर्गेनाइज वे में काम चल रहा था। खैरात जी कहते हैं कि जिस ऑर्गेनाइज में वे संस्था के द्वारा ये कार्य चल रहा था, उसमें एक संस्था का नाम था कांग्रेस।
जिसके बड़े नेता का नाम जवाहरलाल नेहरू है। दूसरी संस्था का नाम जन संघ है जो आरएसएस की पार्टी है और इसका नेता अटल बिहारी वाजपेयी है। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन संस्था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। इनके साथ शिल्पा दारमोयन ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। यही नहीं, इस बात को छुपाने के लिए हर तरह के प्रयास भी किए गए। ये बात तो हुई बाबा साहेब की हत्या किसने की। अब इसके बाद ये भी सवाल उठता है कि अगर हत्या हुई तो उसके पीछे कुछ कारण भी जरूर होगा, बल्कि कुछ कारण ना कहकर बड़ा कारण भी कहें तो शायद गलत नहीं होगा। तो कौन सा वो कारण था, वो मकसद था जिसके कारण बाबा साहेब की हत्या तक करने में ये लोग पीछे नहीं रहे। तो खैरात जी बताते हैं कि उस समय बाबा साहेब खुद ही ऑपोजिशन पार्टी थे। बाबा साहेब की पार्टी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन, जिस महापुरुष ने भारत को संविधान दिया, अगर शासक वर्ग उस पर पूरी तरह 100% अमल करता तो बाबा साहेब 1970 में पीएम के दावेदार बन जाते। शायद वही ये कारण था जिस वजह से बाबा साहेब की हत्या की गई। बाबा साहेब कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थे। ये आप भी जानते हैं और मानते भी होंगे कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही महापुरुष या फिर महामानव की उपाधि से नवाजा नहीं जाता। आज उनकी अपनी अलग एक पहचान है। आज भी, यानी कि उनके ना रहने पर भी, जिस कारण आज भी बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी जाती है, जब उनके ना रहने के बाद भी इतना डर और खौफ है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जीते जी दुश्मनों की क्या हालत होती होगी, जो कि आज उनकी मूर्तियों को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनको सामने देखकर कैसे बर्दाश्त कर सकते होंगे। खैरात जी ने इस पर पूरा अपना रिसर्च किया है और इसी कारण वो दावे के साथ कहते हैं कि ये दो डॉक्टर तो मात्र एक मोहरा थे। डीआईजी आयोग सक्सेना गठित किया गया था। उसमें 89 लोगों ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसमें सविता और मालवंकर दोनों पर आरोप लगे हैं। सविता और मालवंकर के भी साक्ष्य हैं। अब आप खुद ही सोचें कि जिसकी जांच उस समय डीआईजी लेवल की रही थी, तो क्या वो कोई छोटा केस रहा होगा। जब डॉक्टर विलास खैरात अपनी पुस्तक हु केयर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वॉल्यूम 1 लिख रहे थे, तो उन्होंने उसमें अपनी अपील की थी कि इस बारे में किसी बुजुर्ग या फिर वहाँ रहने वाले को किसी भी तरह की कोई जानकारी हो तो वो खैरात जी से संपर्क अवश्य करें, जिससे कि अगले एडिशन में वो इसे जोड़ सकें। पूना दावेड़ तलेगांव पर एक जगह है पुणे हाईवे पर, जहाँ पर बाबा साहेब ने 87 एकड़ जमीन ली थी। ये कोई छोटी सी जगह नहीं होती है। ये बताया जाता है कि बाबा साहेब वहाँ पर बौद्ध धर्म संबंधित कार्य करना चाहते थे। तो इसी जगह पर सविता का झगड़ा बाबा साहेब के साथ हुआ, जिसका आई विटनेस गायकवाड़ नाम का एक व्यक्ति था, जिसने की पुस्तक भी लिखी, बाबा साहेब की दावेड़ तलेगांव की यादें, जिसे कि बॉम्बे के ही किसी प्रकाशन ने 2010 में प्रकाशित। उसमें गायकवाड़ ने लिखा है बाबा साहेब और सविता के बीच हुए वाद विवाद के बारे में, और इस बात को प्रकाशन ने छापा नहीं। अगर बाबा साहेब की हत्या की चर्चा होगी तो ये बात भी उठेगी कि आखिर माता रमाबाई की मृत्यु के 13 वर्ष के बाद बाबा साहेब ने दूसरी शादी क्यों की। अगर उन्हें दूसरी शादी करनी ही थी तो उसी वक्त क्यों नहीं की जब उनकी पहली पत्नी का देहांत हुआ। इस कारण शक के दायरे में सविता कबीर भी आती हैं। बहुत से लोग इस बात से सहमत भी हैं कि बाबा साहेब की हत्या सविता ने ही की है, लेकिन बहुत से ये भी मानते हैं कि इतना महान व्यक्ति इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। बाबा साहेब कोई आम व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहेब दुनिया के 7 व्यक्तियों में अव्वल नंबर पर आते हैं। बाबा साहेब ने एक ब्राह्मण महिला से शादी की। इस पर सोहनलाल शास्त्री ने कमेंट्री की है कि छोटे लोग छोटी गलती करते हैं और बड़े लोग बड़ी गलती। इस बारे में खैरात जी कहते हैं कि जब उन्होंने वॉल्यूम 1 में अपील की तो गायकवाड़ से खैरात जी का संपर्क हुआ, और खैरात जी ने वॉल्यूम 2 में जोड़ा भी है कि 1955 में बाबा साहेब और सविता का वाद विवाद हुआ। सविता कह रही थी कि ये 87 एकड़ जमीन उसके भाई बालू कबीर को दे दी जाए। इसके जवाब में बाबा साहेब कह रहे हैं कि जमीन मेरी नहीं है, ये समाज की प्रॉपर्टी है और मैं ये निजी तौर पर अपने परिवार या फिर तुम्हारे परिवार में किसी को भी नहीं दे सकता। इस मौके पर मौजूद गायकवाड़ बताते हैं कि ये वाद विवाद छोटा वाद विवाद नहीं था। इस वाद विवाद ने काफ़ी बड़ा वाद विवाद का रूप ले लिया था।
जब बाबा साहेब ने जमीन देने से मना किया तो सविता कबीर ने कहा कि लोग आपको बाबा साहेब कहते हैं तो इसी कारण वे लोग मुझे माई कहकर पुकारते हैं, वरना मैं हूँ तो ब्राह्मणी ही और मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझ पर दबाव डाला तो गायकवाड़, जो कि इस समय चश्मदीद गवाह था, उसने लिखा था कि बाबा साहेब की दूसरी शादी एक साजिश के तहत हुई थी जिसमें मोहरा तो सविता थी लेकिन उसके पीछे नेहरू का हाथ था। लेकिन ये बातें बॉम्बे के प्रकाशन से जो पुस्तक छपी उसमें ये बात नहीं छापी गई। लेकिन इस बात को उजागर डॉक्टर विलास खैरात ने अपनी पुस्तक के वॉल्यूम 2 में किया है। बाबा साहेब के बेटे और उनके नज़दीकी लोगों ने बाबा साहेब के पोस्टमार्टम की भी मांग की थी, पर कुछ लोगों ने ये नहीं होने दिया। सोहनलाल शास्त्री, भैया साहब अंबेडकर और यशवंत अंबेडकर ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने कहा कि कांग्रेस के द्वारा उस औरत को यानी कि सविता कबीर को डॉक्टर अंबेडकर को मारने के कारण राज्यसभा में सीट दी जा रही है और ये खबर महाराष्ट्र में फैल चुकी है। ये सुनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फोन पर महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के सभा अध्यक्ष सखा पाटिल को कहा कि फिलहाल इस चर्चा को बंद करके प्रस्ताव को वापस ले लो। नानकचंद रत्तू ने बाबा साहेब के साथ अंतिम दिनों में क्या हुआ, इनका सबका विस्तार पूर्वक वर्णन लास्ट फ्यू ईयर विद डॉक्टर अंबेडकर पुस्तक में दिया है, जो कि सविता के जीवन काल में ही काफी चर्चित रही है। और इस पुस्तक में इस बात का भी जिक्र है कि मैं यानी कि नानकचंद रत्तू रात के 12 बजे तक 26 अलीपुर रोड पर था। वहां पर एक जैन डेलीगेट्स आए थे और बात करके गए थे। उनकी चर्चा इस बात पर थी कि जिस प्रकार बाबा साहेब बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे हैं उसी प्रकार जैनिज्म को भी प्रमोट करें, क्योंकि बुद्ध और जैन दोनों ही श्रमण परंपरा के होने के कारण एक ही हैं और इस बात से बाबा साहेब भी सहमत थे। इसके बाद एक लेटर डिटेक्ट करके टाइप भी किया गया। महाराष्ट्र के सोशलिस्ट नेता मधुमिलय जोशी और प्रखयात्रे के नाम, लेकिन ये लेटर डिलीवरी नहीं हो सका क्योंकि नेक्स्ट डे बाबा साहेब की मृत्यु हो गई। और रात में जो सविता के साथ बाबा साहेब का झगड़ा हुआ वो इस बात पर हुआ कि सविता पूरा दिन नेहरू की हवेली पर रही जिसके साथ बाबा साहेब की बनती ना हो। जो बाबा साहेब का दुश्मन हो उस ब्राह्मण के घर रुकना ही इन दोनों के झगड़े का मूल कारण था। नानकचंद रत्तू के घर सुबह 6 बजे बाबा साहेब का ड्राइवर आया और बोला कि बाबा साहेब ने कहा है कि जिस भी हालत में हो तुरंत आ जाओ। ये सुनकर नानकचंद रत्तू बाबा साहेब की कोठी पर, जो कि 12 कमरों की 26 अलीपुर रोड पर थी, वहां उनके बेडरूम में गए तो नानकचंद ने देखा कि बाबा साहेब के हाथ पैर अकड़ गए थे, जीभ बाहर थी और आंखें खुली हुई थी। नानकचंद रत्तू ये देखकर गुस्सा भी हुए और फिर रोने लगे। फिर वो बाबा साहेब से बोले, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं आपके पास ही रहूंगा, जो बोलेंगे वही करूंगा। ऐसा कहकर नानकचंद बाबा साहेब का वो पैर दबाने लगे और मसलने लगे जिसमें उन्हें दर्द रहता था। दरअसल एक पैर में चोट लगने के कारण उन्हें उस पैर में दर्द रहने लगा था, जो कि उम्र के साथ बढ़ता जा रहा था। उस समय वहीं पास में चुपचाप खड़ी थी सविता कबीर। नानकचंद कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाबा साहेब को क्या हो रहा है, आप इनका इलाज करें। इस पर सविता ने जवाब दिया कि अभी कुछ ही देर में दिल्ली के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं और उनके सबके सामने तुमको ये कहना है कि तुम रात में यहीं थे। और ये सभी बातें नानकचंद रत्तू ने अपनी पुस्तक लास्ट फ्यू ईयर विद डॉक्टर अंबेडकर में लिखा भी है। बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयादशमी के दिन लाखों की संख्या की भीड़ के साथ बौद्ध धर्म में धर्मांतरण किया था और बौद्ध धर्म को अपनाया। इस विशालकाय प्रोग्राम का आयोजन वामनराव गोडमोले ने संभाला और फिर वामनराव गोडमोले ने बायोग्राफी लिखी जिसमें कि उन्होंने सविता कबीर पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो जब बाद में सविता ने अपनी बायोग्राफी लिखी तो उसमें उनको अवसर मिला था खुद को इन आरोपों से मुक्त करने का और वो नानकचंद रत्तू और वामनराव गोडमोले के द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत साबित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब बाबा साहेब का दाह संस्कार किया गया और दूसरे दिन बाबा साहेब की अस्थियों को इकट्ठा करने के लिए प्रमुख पदाधिकारी और बाबा साहेब के परिवारजनों को इकट्ठा होना था,
पर सविता कबीर बाबा साहेब के राजगृह में ना होकर अपने मायके में थी। तो माई साहेब को बुलाने की जिम्मेदारी मुझे यानी कि नानक चंद रत्तू को सौंपी गई। तो मैं यानी कि नानक चंद रत्तू, दादा साहेब गायकवाड़, सोहनलाल शास्त्री और साथ में एक दो लोग और हम सभी मिलकर उन्हें बुलाने के लिए वहां गए। लेकिन सविता कबीर जिद पर अड़ी थी कि मुझे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, पीपुल्स एजुकेशन ऑफ सोसाइटी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और जितनी भी बाबा साहेब की संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुझे उन सब का प्रमुख बनाया जाए और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो मैं किसी को भी बाबा साहेब की अस्थियों को हाथ लगाने नहीं दूंगी। इस पर शंकरानंद शास्त्री गुस्से में आकर चिल्लाने लगे कि तुमने हमारे बाबा साहेब की हत्या करके निगल लिया, अब क्या उनकी सभी मूवमेंट्स को भी निगलना चाहती हो? हम ये नहीं होने देंगे। ये सब सुनने के बाद सविता कबीर का मुंह बंद हो गया और इसके बाद ही अस्थियों का कार्य संपन्न हुआ। अगर नानक चंद रत्तू, सोहनलाल शास्त्री, भगवान चाबक खैर मुडे और बीसी कामले जैसे रचनाकार नहीं होते तो आज हमें इन सब बातों का पता नहीं चलता। पता भी चल जाता तो हम इसे साबित नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतिहास गवाह मांगता है, सबूत मांगता है। इन सब ने अपनी बायोग्राफी और पुस्तकें लिखकर हम सबको वो सबूत दिए हैं जिनसे कि हम सभी को सच्चाई का पता चलता है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, जिससे कि सबको पता चल सके कि बाबा साहेब की मृत्यु का असली कारण क्या था। हम सभी की तरफ से बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।